नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदी सब्जेक्ट के टेस्ट में। इसमें आपको 20 प्रश्न मिलेंगे। इन प्रश्नों के माध्यम से आप खुद को जांच सकते हैं, परख सकते हैं कि आगामी परीक्षा के लिए आपकी तैयारी कितनी है। तो चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रथम छायावादी कवि कौन है जिन्होंने छायावादी कविता के बचाव में आलोचना लिखी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो ये है सुमित्रानंदन पंत। बी ऑप्शन हमारा सही है। इनके पल्लव के बेस को छायावाद का घोषणा पत्र माना जाता है और इनकी आलोचना है गद्य पद्य 1953, शिल्प और दर्शन 1961, छायावाद पुनर्मूल्यांकन 1965। ये इनकी अन्य आलोचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, अमृत राय का निबंध है रम्या, हुक्का पानी, भोला पंडित की बैठक, खबरों की जुगाली। तो ये है अमृत राय का निबंध रम्या। रम्या जो है 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। हुक्का पानी 1957 ईस्वी में प्रकाशित कृष्णदेव प्रसाद गौड़ की रचना है। भोला पंडित की बैठक तो ये जो है 1975 ईस्वी में प्रकाशित हुई और ये बरसाने लाल चतुर्वेदी का निबंध है। बरसाने लाल चतुर्वेदी का निबंध है। खबरों की जुगाली श्रीलाल शुक्ल का निबंध है। श्रीलाल शुक्ल का निबंध है। अगला प्रश्न है, हिंदी की पहली महिला आत्मकथा लेखिका कौन है? ममता कालिया, कृष्णा अग्निहोत्री, जानकी देवी बजाज, कुसुम अंसल। तो ये है जानकी देवी बजाज। सन 1956 ईस्वी में मेरी जीवन यात्रा शीर्षक से अपनी आत्मकथा प्रकाशित करवाई। अपनी आत्मकथा प्रकाशित करवाई। ममता कालिया का आत्मकथा है कितने शहरों में कितनी बार, और इस रचना के लिए कितने शहरों में कितनी बार के लिए ममता कालिया को 2012 का सीता पुरस्कार प्रदान किया गया। पूछ लिया जाएगा कि ममता कालिया को किस रचना के लिए सीता पुरस्कार प्रदान किया गया, तो वो कितने शहरों में कितनी बार और किस विधा की रचना के लिए, तो आत्मकथा के लिए। कृष्णा अग्निहोत्री की आत्मकथा है लगता नहीं है दिल मेरा, 1997 में प्रकाशित कृष्णा अग्निहोत्री की आत्मकथा, और ये 1997 में प्रकाशित हुई। और कुसुम अंशल की आत्मकथा है 1996 ईस्वी में, 1996 में प्रकाशित जो कहा नहीं गया। जो कहा नहीं गया, ये कुसुम अंशल की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, डायरी विधा की रचना है अंकित होने दो, मुलाकात, मुक्ति फौज, उजली आग। तो ये है अंकित होने दो और यह अजित कुमार की रचना है। हिंदी में डायरी विधा का प्रवर्तन श्री राम शर्मा कृत सेवाराम की डायरी और यह जो है 1946 में प्रकाशित हुई है। सेवाराम की डायरी का प्रकाशन 1946 में हुआ और इसी से माना जाता है। डायरी विधा का प्रवर्तन जो है श्री राम शर्मा की सेवाराम की डायरी से माना जाता है। मुलाकात ये जो है 1998 में प्रकाशित प्रकाश मनु का इंटरव्यू या साक्षात्कार विधा की रचना है। मुक्ति फौज श्रीकांत वर्मा का रिपोर्टाज है। श्रीकांत वर्मा का रिपोर्टाज है। उजली आग 1956 में प्रकाशित दिनकर का गद्य गीत है। दिनकर का गद्य गीत विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा क्षेत्र से प्रकाशित प्रथम पत्रिका थी मतवाला, बनारस अखबार, भारत मित्र, समाचार, सुधा वर्षण। तो ये है बनारस अखबार। हिंदी की पहली हास्य व्यंग्य प्रधान पत्रिका है। हिंदी की पहली हास्य व्यंग्य प्रधान मतवाला के संपादक महादेव प्रसाद सेठ हैं। महादेव प्रसाद सेठ इसके संपादक हैं मतवाला के।
बनारस अखबार के संपादक हैं राजा शिवप्रसाद सिंह। राजा शिवप्रसाद सिंह। भारत मित्र हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र है। इसके संपादक हैं, भारत मित्र के संपादक हैं रुद्रदत्त। रुद्रदत्त इसके संपादक हैं। समाचार सुधा पर्षण हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र है और यह 1854 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित होता था और इसके संपादक हैं श्याम सुंदर सेन इसके संपादक हैं। अगला प्रश्न है, कवि कुल तिलक उपनाम से जाने जाते हैं पुष्पदंत, धनपाल, शिवशंभू, श्रीमान गरगज सिंह वर्मा। तो ये हैं पुष्पदंत। कवि कुल तिलक उपनाम है पुष्पदंत जी का। इनका अन्य उपनाम है, पुष्पदंत का अन्य उपनाम हिंदी का भवभूति, भाखा की जड़, अभिमान मेरू, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक। ये जो है पुष्पदंत जी का उपनाम है। धनपाल का उपनाम सरस्वती। शिवशंभू बाल मुकुंद गुप्त का उपनाम है। श्रीमान गरगज सिंह ये सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम है। सूर्यकांत त्रिपाठी का। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 1975, 1983, 1993, 1996। ये हुआ था प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में 10 से 12 जनवरी 10 से 12 जनवरी और ये नागपुर में हुआ था। कहाँ पर? नागपुर। और 1983 में जो है तृतीय विश्व सम्मेलन हुआ। तृतीय विश्व सम्मेलन 20 से 30 अक्टूबर 20 से 30 अक्टूबर दिल्ली शहर में। और 1993 में चौथा विश्व सम्मेलन हुआ। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ 1993 में। और ये जो है 2 से 4 दिसंबर पोर्ट लुई शहर में। और पोर्ट लुई शहर किस देश में है? तो मॉरीशस देश में है। मॉरीशस। 1996 में 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ। 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ 1905 में। और ये जो है 4 से 8 अप्रैल पोर्ट ऑफ स्पेन में। और ये जो है किस देश में है पोर्ट ऑफ स्पेन? तो ये त्रिनिदाद एवं टोबैगो देश में है। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद के रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, अमृतलाल नागर, सुमंगल सिंह सुमंती। ये हैं रामविलास शर्मा। और भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद रचना के लिए रामविलास शर्मा जी को इस रचना के लिए सोवियत लैंड पुरस्कार मिला था। सोवियत लैंड पुरस्कार मिला। भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद के लिए रामविलास शर्मा को सोवियत लैंड पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निबंध रचनाओं का सही क्रम है? ठेले पर हिमालय, बकलम खुद, चिड़ों पर चांदनी, रचना के बदले। बकलम खुद, ठेले पर हिमालय, चिड़ों पर चांदनी, रचना के बदले। रचना के बदले, ठेले पर हिमालय, बकलम खुद, चिड़ों पर चांदनी। बकलम खुद, चिड़ों पर चांदनी, रचना के बदले, ठेले पर हिमालय। तो इसमें हम सबसे पहले सन देखेंगे। ठेले पर हिमालय 1958 ईस्वी में। और ये धर्मवीर भारती की रचना है। ठेले पर हिमालय। बकलम खुद 1951 ईस्वी। और ये बकलम खुद डॉक्टर नामवर सिंह की रचना है। डॉक्टर नामवर सिंह की रचना है। चिड़ों पर चांदनी 1964 ईस्वी। 1964 ईस्वी। और ये जो है चिड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा की रचना है। किसकी? निर्मल वर्मा की। रचना के बदले 1967 ईस्वी। 1967 ईस्वी। और ये जो है रमेश चंद्र शाह की रचना है। तो देखते हैं कि सबसे पहले कौन है। तो सबसे पहले आएगी बकलम खुद, क्योंकि उसका प्रकाशन वर्ष 1951 है। फिर उसके बाद ठेले पर हिमालय, उसके बाद चिड़ों पर चांदनी 1964 ईस्वी।
लास्ट में आएगा हमारा रचना के बदले। इस प्रकार हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, एक दिल हजार अफसाने कहानी संग्रह के लेखक हैं अमृतलाल नागर, रांगे राघव, उपेंद्र नाथ, इलाचंद जोशी। तो ये हैं अमृतलाल नागर और ये एक दिल हजार अफसाने 1986 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। 1986 ईस्वी में। इलाचंद जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक कहानी लेखन परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। इलाचंद जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक कहानी लेखन परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है और ये सभी प्रेमचंदोत्तर युग के कहानीकार हैं। ये चारों अमृतलाल नागर, रांगे राघव, उपेंद्र नाथ, इलाचंद जोशी, ये चारों जो हैं सभी प्रेमचंदोत्तर युग के कहानीकार हैं। अगला प्रश्न है, मनोहर श्याम जोशी के किस उपन्यास में बम्बई महानगर के फिल्म जगत के यथार्थ का चित्रण किया गया है? हमजाद, क्याप, कुरकुर स्वाहा, कश्यप। तो ये किया गया है कुरकुर स्वाहा में। ये चारों उपन्यास मनोहर श्याम जोशी जी के ही हैं और ये जो है बम्बई महानगर के फिल्म जगत के यथार्थ का चित्रण कुरकुर स्वाहा में किया गया है और ये कुरकुर स्वाहा 1980 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। 1980 ईस्वी में। हमजाद 1996 में और इसमें बाजारवादी प्रवृत्ति का चित्रण 2001 में प्रकाशित हुआ और ये इसमें जो है कूर्मांचल के वाल्मीकि नगर की कहानी का चित्रण है। कश्यप 1987 में प्रकाशित हुआ और यह एक प्रेम कथा है। इसमें जो है प्रेम कथा का चित्रण है कश्यप में। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना हुई है ब्रजभाषा, खड़ी बोली, साहित्यिक अवधि, राजस्थानी बोली। तो ये जो है सत्यार्थ प्रकाश की रचना खड़ी बोली में हुई है और ये सत्यार्थ प्रकाश जो है स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। स्वामी दयानंद। यह जो है 1874 ईस्वी में खड़ी बोली हिंदी गद्य में लिखी गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तीसरा सप्तक के कवि नहीं है? प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह, विजय देव नारायण शाही, हरिनारायण व्यास। तो ये हैं हरिनारायण व्यास जी, ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। शेष तीनों तीसरे सप्तक के ही कवि हैं। तीसरा सप्तक का प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ। 1959 ईस्वी में तीसरे सप्तक का प्रकाशन हुआ और तीसरे सप्तक के अन्य कवि हैं तो वो हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी। ये सब तीसरे सप्तक के कवि। अगला प्रश्न है, नई कविता नाम किसके द्वारा दिया गया है? अज्ञेय, बच्चन सिंह, जगदीश चतुर्वेदी, विजय देव नारायण शाही। तो ये नई कविता का नाम अज्ञेय के द्वारा दिया गया है। अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, जो बाद में नए पत्ते के जनवरी-फरवरी 1953 अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुई। नई कविता का आरंभ 1954 ईस्वी में जगदीश गुप्त द्वारा 1954 ईस्वी में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित जगदीश नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। किसने सौर श्रेणी से मागधी की व्युत्पत्ति बताई है? जॉर्ज ग्रियर्सन, मार्कंडेय, भरत मुनि, इनमें से कोई नहीं। तो ये बताई है मार्कंडेय ने।
बी ऑप्शन हमारा सही होगा। मागधी प्राकृत मगध देश की भाषा रही है। मागधी जो है प्राकृत मगध भाषा रही है। इन्होंने ही सौरसेनी से मागधी की व्युत्पत्ति बताई है। सौरसेनी से मागधी की व्युत्पत्ति बताई है। मार्कंडेय जी लिखते हैं मागधी सौरसेनीता। मागधी सौरसेनीता। मागधी के 3 प्रकार मिलते हैं, साकारी, चांडाली और साबरी। साकारी, चांडाली और साबरी, ये तीनों मागधी के प्रकार मिलते हैं। मागधी प्राकृत का प्राचीन रूप अश्वघोष के नाटकों में मिलता है। भारत मुनि के अनुसार मागधी अंतःपुर के नौकरों, अश्वपालकों आदि की भाषा थी। मागधी अंतःपुर के नौकरों और अश्वपालकों आदि की भाषा थी, ये किसने कहा है? तो वो भारत मुनि ने कहा है। प्रोफेसर आज़ाद ने आबे हयात में उर्दू का जन्म माना है। ब्रज भाषा से, खड़ी बोली से, अवधी से, राजस्थानी हिंदी से। तो ये माना है ब्रज भाषा से। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। उर्दू मूलतः तुर्की शब्द है। उर्दू मूलतः तुर्की शब्द है जिसका अर्थ है शाही शिविर या खेमा। जिसका अर्थ है शाही शिविर या खेमा। डॉक्टर ग्राहम बेल तथा डॉक्टर ताराचंद आदि का कहना है कि उर्दू का भाषा के निश्चित अर्थ में सबसे पुराना प्रयोग मुसहफ़ी में मिलता है। मुसहफ़ी में मिलता है। खुदा रखे जवां, खुदा रखे जवां हमने सुनी है मीर ओ मिर्ज़ा की। मीर ओ मिर्ज़ा की कहें, किस मुँह से हम मुसहफ़ी, उर्दू हमारी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। अवधी, बुंदेली, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो ये बुंदेली नहीं है। बुंदेली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है और पश्चिमी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। इसके अंतर्गत पांच बोली आती है। बुंदेली ओकार बहुला है। बुंदेली जो है ओकार बहुला है। अगला प्रश्न है, किस वर्ग क्षेत्र के अंतर्गत कहा गया है कि पत्र व्यवहार में द्विभाषीय नीति का पालन हो? का वर्ग क्षेत्र, खा वर्ग क्षेत्र, गा वर्ग क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? तो ये है खा वर्ग क्षेत्र में। राजभाषा नियम 1976 के अधीन केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को 3 वर्ग क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। का वर्ग क्षेत्र, खा वर्ग क्षेत्र और गा वर्ग क्षेत्र। ये तीनों राजभाषा क्षेत्र नियम 1976 के अधीन केंद्रीय सरकार के द्वारा विभाजित किया गया है। तीनों का वर्ग, खा वर्ग और गा वर्ग। खा वर्ग क्षेत्र के अंतर्गत पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार आदि जो है ये जो है पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार खा वर्ग क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, विधानसभा में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व, कर्मधारय।
तो विधानसभा में तत्पुरुष समास है और इसका समास विग्रह होगा विधान के लिए सभा। विधान के लिए सभा। और इसमें जो है संप्रदान तत्पुरुष है। संप्रदान तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष समास की परिभाषा है तत्पुरुष समास में अंतिम या दूसरा शब्द प्रधान होता है। इस समास में पहला शब्द बहुधा संज्ञा या विशेषण होता है। तत्पुरुष समास में पहला शब्द जो है संज्ञा या विशेषण ही होता है। अगला प्रश्न है और आज का ये अंतिम प्रश्न है। आप लोग कृपया वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन भी दबा दिया करिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल जाया करे। आप लोग वीडियो को देखते कम हैं, शेयर भी नहीं कर रहे हैं, तो कृपया आप लोग वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। आज का अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित में अरबी शब्द है जिगर, एहसान, चेचक, पपीता। तो ये इसमें पूछा गया है कि अरबी शब्द कौन सा है। तो ये जो है एहसान अरबी शब्द है, जिगर फारसी शब्द है, चेचक तुर्की शब्द है, पपीता पुर्तगाली शब्द है। पपीता पुर्तगाली शब्द है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।